आइए देखते हैं स्वास्तिक को क्या दिक्कत हुआ, सबको क्या दिक्कत हुआ, हेल्प करते हैं। 1 मिनट दोस्त, आराम से। होमवर्क डिस्कशन चल रहा है। ये जर्नल का कितना क्लास है, कोई बताएगा क्या मेरे को? थर्ड है कि फोर्थ है? थर्ड है, ओके। जर्नल 3, अवर फ्रेंड्स आर टेलिंग थर्ड, तो ओके, सही है। बोलिए सर, अब क्या है इसमें? 50,000 इन फर्नीचर। 1 मिनट रुकिए और कुछ मत बोलिएगा। तो पहला, ए ब्रॉट इन टू बिजनेस 30,000 इन कैश एंड 50,000 इन फर्नीचर। तो अगर ऐसा है तो अपना एंट्री क्या हो गया? कैश डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया? कैश आपका हो गया 30,000, फर्नीचर आपका हो गया 50,000, टोटल आपका हो गया 80,000। हम लोग अभी होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं लास्ट डे का। तो पहला एंट्री है, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, फर्नीचर आया, तो असेट बढ़ा बिजनेस का, यस और नो डियर? असेट बढ़ा तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट होगा। आप लोगों को वो 2 बॉटल जूस एक बार फिर पिला देते हैं। एक ये है कि कभी भी असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीज हम लोग को पता चल गया है सर। आगे बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। परचेज ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश फ्रॉम सुरेश को। 1 मिनट। परचेज ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी। तो यार परचेज हुआ है मतलब बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा है, परचेज अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, इन कैश, परचेज इन कैश फ्रॉम सुरेश एंड कंपनी। लेकिन मेरे को सुरेश एंड कंपनी से तो मतलब तब रहता है जब हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं इन क्रेडिट। ऐसे तो मेरा कैश जा रहा है बिजनेस से। बिजनेस से अगर कैश एक असेट है वो कम हो रहा है, यस, तो हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट कितना है डियर? 10,000 का था क्या? 10। तो देखिए, समझिएगा, रियलाइज कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, तो 10,000 रुपया से डेबिट किए। असेट था कैश, कम हुआ तो 10,000 से क्रेडिट किए, क्योंकि असेट आपके बिजनेस बुक से कम हो गया था। असेट आपके बिजनेस बुक से कम हो गया था। क्लियर है ना? नंबर 2, नंबर 3, गाइस होमवर्क डिस्कशन चल रहा है। नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़िए भाई। परचेज ऑफ रुपीज फ्रॉम रमेश को क्रेडिट। देखिए, तो यार परचेज ऑफ 50,000 गुड्स फ्रॉम रमेश एंड को ऑन क्रेडिट। भाई सीधा बात है, उस समय कैश था तो ठीक था, अभी क्रेडिट है। पहला बात तो परचेज हुआ तो एक्सपेंडिचर तो हुआ है। एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस बढ़ा है, परचेज 50,000 फ्रॉम रमेश एंड को ऑन क्रेडिट। देखिए ऐसे तो मैं टू कैश कर दिया होता, लेकिन यहाँ पर बोला है क्रेडिट में लिया है, तो मेरे को किसका नाम लिखना पड़ेगा? रमेश एंड को का। ये लोग हमारे लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी है। बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ती है देख लो, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए रमेश एंड कंपनी को क्रेडिट हो गया है। और एक कॉमन सेंस सोचो ना, अगर आप ये सोच सकते हो कि दोनों में से कौन सा डेबिट होगा, तो दूसरा वाला हमेशा क्रेडिट ही होगा। नंबर 4, Some rupees 1,000 was spent to Ramesh and को the next balance was credit. अब देखो 30,000 रुपया का जो गुड्स है वो रमेश एंड कंपनी को रिटर्न कर दिया गया है।
रमेश एंड कंपनी से मेरा 50,000 बाकी था। अब मेरी लायबिलिटी कम हो गई है, 50 से 30,000 कम हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, रमेश एंड कंपनी को मैं कर दूंगा 50,000 रुपये से डेबिट। कितना? 50,000 रुपये से डेबिट रमेश एंड कंपनी को, और क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। कितने का था जी? 50,000 का। तो 50,000 का रिटर्न आप लोगों को कर देने का है। गाइस प्लीज चेक कर लीजिए काम अपना, समझ आया क्या? ऑल राइट, नेक्स्ट स्वस्तिक भाई। Sales are rupees of which 5,000 was returned by them that हरीशन कंपनी। अच्छा, तो दोस्तों हरीशन कंपनी को अपने अगर सेल किया है तो क्रेडिट सेल हो गया, कि क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट है मतलब क्रेडिट सेल्स को अज्यूम करना है इसी में। हरीश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, क्योंकि तो सेल्स से आपका इनकम आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया हरीश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल। हरीश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 50,000 रुपए का, 30,000 का। तो 30,000 सेल्स एक इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। देख लीजिए यहां पर LIC, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और हरीशन कंपनी मेरे डेटर्स है, डेटर्स मतलब असेट, क्योंकि हमें इनसे पैसा मिलेगा, हमें इनसे पैसा मिलेगा, हमें इनसे पैसा मिलेगा। सिंपल सा बात है सर, बात तो ठीक है। तो हरीशन कंपनी टू सेल्स, लेकिन दोस्तों हमें बोला गया कि नेक्स्ट डे जो the है, cash account to the balance was paid by the ठीक है वो तो पढ़ लेंगे, पहले 5,000 रुपया रिटर्न भी तो किया। तो 5,000 रिटर्न किया डियर, सेल्स क्रेडिट हुआ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अरे रिटर्न है ना, सेल्स का कम होना है, इनकम कम होता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश एंड कंपनी। 5,000 था ना, अब बैलेंस के लिए आपने पेमेंट कर दिया, तो यार देखिए, अब बैलेंस के लिए आपने पेमेंट कर दिया, तो क्या बोला, बैलेंस अपने को कैश मिल गया ना 25,000। तो यार अगर बैलेंस कैश अपने को 25,000 का मिल गया है, तो आपका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश एंड कंपनी, क्योंकि बाकी 25,000 तो आपने उनसे रिसीव कर लिया है ना। तो 25,000 का एंट्री पास कर लीजिए, क्योंकि क्या लिखा था, 30,000 का आपने माल बेचा, 5,000 का आपने रिटर्न किया, और बाकी का आपने कैश रिसीव किया। अरे भाई, हरीश एंड कंपनी को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे असेट हुआ करते थे, जैसे ही इन्होंने पैसा दिया ये मेरे असेट अब नहीं रहे, तो असेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना, और असेट का बढ़ना, कैश नामक असेट बढ़ा, असेट का बढ़ना मतलब डेबिट होना। आपको बार बार बता रहे हैं, आपको ये दो बॉक्सेस अपने साथ एग्जाम में ले जाना है, पहला असेट और दूसरा एक्सपेंसेस। अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। बड़ा सिंपल बात है। गाइस ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने अपना काम चेक कर लिया क्या? एवरीबडी यस और नो,
किसी क्वेश्चन को आप चाहेंगे मैं रिपीट करूं, एक्सप्लेन करूं थोड़ा डिटेल में जाके? अगर हाँ तो बोलिए, अभी सही समय है। ऑनलाइन वालों, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चन में नहीं, इधर तो क्लियर है ना? ठीक है, आते हैं आप पे। पलक क्या बोल रहे थे? प्रथम भाई क्या सीन चल रहा है? प्रथम प्रैक्टिस करो। अब नाविका जी का आपने बात, स्वस्तिक भाई क्या डिस्कस करना चाहते हो? आपको कहां पे दिक्कत हुआ? क्या आपको तब दिक्कत हुआ जब मैंने हरिसन कंपनी टू सेल्स लिखा? दिक्कत कहां से हुआ? अच्छा बता देते, समझ गया समझ गया। बच्चा बोल रहा सर सिंपल भाषा में सेल्स और सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट डिस्कस। ओके, ओके भाई, परचेज रिटर्न में आपको दिक्कत नहीं है। आपने माल परचेज किया और आपको पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न कर दिया। अरे भाई, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है यार। आज आप सोच के देखिए, पहला बात तो सेल्स मतलब माल का बेचना। आज अगर मान लीजिए मैंने स्वास्थ्य, दो तरीके से मैं माल को बेच सकता हूँ, प्लीज सुनिए। आज जब मैं सेल्स करूंगा, प्लीज समझना बात को, जब मैं सेल्स करूंगा तो मैं सेल्स दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं कैश में बेच सकता हूँ, या तो मैं उधार में बेच सकता हूँ। आज अगर मान लीजिए मैंने कैश में बेचा, तो सेल्स तो एक इनकम है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। मान लीजिए 10,000 का सेल्स हुआ, तो 10,000 बदले में मेरे पास कैश आया। क्या आया बदले में? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। लेकिन अगर क्रेडिट सेल्स है, मान लीजिए कि आपने जो है वास्तविक एक कंपनी थी, मान लीजिए ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को क्रेडिट सेल किया, तो आपके ए लिमिटेड डेटर हो गया। डेटर मतलब वो लोग जिससे आपको पैसे लेने हैं। डेटर एक असेट होता है, मैंने नोट्स में लिखवा रखा है। अगर नोट्स मेंटेन कर रहे हो हर क्लास का अच्छे से, कायदे से, इज्जत से, अगर एक जगह नहीं मेंटेन कर रहे हो तो फंसते रहोगे। वरना डेटर एक असेट होता है, क्योंकि उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो क्या होगा? ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है 10,000, और सेल्स एक इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। ये पूरा का पूरा पिक्चर, ये पूरा का पूरा पिक्चर है। आइए और समझते हैं आप लोगों का क्या मूड चल रहा है। आइए और समझते हैं आप लोगों का क्या मूड चल रहा है। कैश और सेल हो गया। यार एक बात समझिए, कैश का माल रिटर्न नहीं होता है, क्रेडिट का माल रिटर्न होता है। भाई जब परचेज करता है तब परचेज रिटर्न होता है, सेल करता है तो सेल्स रिटर्न होगा ना। आज तुमने माल बेचा, तुम्हारे कस्टमर को नहीं समझ में आया तुम्हारा प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न कर दिया। अब वो बोला नहीं, 10,000 में से क्या 3,000 वाला में ही प्रॉब्लम था, बाकी 7,000 वाला माल ठीक था। तो भाई जो सेल्स अकाउंट है आपको रिवर्स मारना होगा, तो 3,000 रुपया आपका कम आएगा, आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना होगा 3,000 से। अरे भाई, जब आप ये लिखते हो ए लिमिटेड टू सेल्स, तो आप दुनिया को कह रहे हो कि मेरा 10,000 से सेल्स बढ़ा और मेरे को ए लिमिटेड से 10,000 लेना है। बट जब आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर रहे हो तो आप दुनिया में ये ऐलान कर रहे हो कि मेरा सेल 3,000 से कम हो गया है, और मेरे को ए लिमिटेड से इसीलिए जितना लेना था उससे 3,000 रुपया कम लेना है। क्यों? क्योंकि 3,000 का माल तो उसने मेरे को रिटर्न कर दिया है। नंबर 2। और फिर आता है नंबर 3, ए लिमिटेड ने एक बार रिटर्न कर दिया है, अब हमें ए लिमिटेड को पेमेंट करना है, आई मीन ए लिमिटेड से पेमेंट लेना है। ए लिमिटेड ने रिटर्न कर दिया। अरे भाई स्वास्तिक 7,000 का माल तो उनके पास ही है, तो 7,000 नहीं लोगे क्या? लेंगे। तो स्वास्तिक भाई कैश अकाउंट डेबिट हो गया 7,000, और अब तुम ए लिमिटेड को निकाल दोगे अपने किताब से। क्यों? क्योंकि वो एक डेटर था,
जो डेबिट था इसलिए क्योंकि उसको पैसा तुमको देना था, अब वो असेट तुम्हारा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे दिए, तो उसको बुक से बाहर कर दो, टू ए लिमिटेड 7,000 कर। हेलो, इस चीज को कॉपी कर लो फटाफट, सब कोई फटाफट 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 ऐसे ही कॉपी करोगे। सेल्स का दो पार्ट, कैश और क्रेडिट। अगर कैश है तो कैश टू सेल्स 10,000, पहले कॉपी कर लो ऑनलाइन वालों। फटाफट कम ऑन एवरीवन, फटाफट। किसका मतलब? सेल्स रिटर्न का मतलब सिंपल, आपने बात, आप लोग एक बार अगर सोचोगे ठहर के तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। सेल्स का मतलब आपके बिजनेस ने प्रोडक्ट बेचा, सेल्स रिटर्न का मतलब है जो बेचा हुआ प्रोडक्ट था उसमें से कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा कस्टमर ने वापस कर दिया, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स जैसे क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न वैसे ही डेबिट होता है। परचेज रिटर्न में आपने परचेज किया था, परचेज रिटर्न का मतलब है आपको जो पसंद नहीं है आपने रिटर्न किया। हाँ जी नाविका, आप क्या क्वेश्चन है बोलिए डियर। कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी कैसे हुआ? अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? हाँ वो छोड़िए, वो भी समय लगेगा उसको आने में। समझ गया मैं आपका बात, वो समझाता हूँ। आप लोग जब अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे ना, उसमें एक जगह लिखा है असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, ऐसे करके लिखा है। कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, ये सब लिखा है। वो सब मैं समझा दूंगा नाविका, अभी टाइम है उसमें। पहले जो चल रहा है वो नाविका समझो, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है ना? फर्स्ट की बार बुक दिखाना। अब दोस्तों, मैं थोड़ा सा नया एंट्रीज आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जर्नल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इज अ ह्यूज टॉपिक। जर्नल इज अ ह्यूज टॉपिक, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ये सिखाया हुआ भी होगा, नहीं सिखाया तो बता रहे हैं आपको। जैसे रेंट हो गया, या सैलरी हो गया, या कोई कमीशन हो गया, ये सब एक्सपेंसेस है। क्या है? एक्सपेंसेस है। तो जब भी आप ये सब पे करोगे ना, है ना, तो आपको क्या लिखने का है? एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। यार बार बार बोल रहा हूँ, असेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। असेट या एक्सपेंस घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यार आप लोग सोच के देखो, देखो ध्यान से समझना। अगर आपने पेड रेंट, लैंडलॉर्ड
जो भी जमीन का मालिक है आपने उसको 10,000 रुपया का रेंट पे किया। जब आपने उसको पे किया, ध्यान से सुनने की कोशिश कर, जब आपने उसको लैंडलॉर्ड भाई को जमीन का रेंट पे किया, चाहे आपने कैश में किया हो चाहे आपने कैसे भी किया हो, लैंडलॉर्ड को रेंट पे 10,000 रुपया का, आपका तो एक्सपेंडिचर है रेंट, रेंट एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और साथ साथ में मान लीजिए कैश में पे किया तो टू कैश, या चेक में पे करते तो टू बैंक 10,000 को। क्यों? क्योंकि देखिए कैश एक असेट है या बैंक एक असेट है, असेट का कम होना मतलब असेट का क्रेडिट होना, असेट का बढ़ना मतलब एक्सपेंस का बढ़ना मतलब डेबिट होना। क्लियर है क्या गाइस? कॉपी डाउन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। कम ऑन। आप लोग ये वाला करके दिखाइए। पेड कैश सैलरी टू ऑफिस स्टाफ ₹6,000, ₹6,000। The salary account debited to office. सोच के लिखना, सोच के लिख, क्वेश्चन पढ़ना पूरा, क्वेश्चन पढ़ना पूरा, जोर से पढ़ क्वेश्चन। क्या होगा? salary मतलब पूरा एक्सपेंस पड़ रहा है तो हाँ डेबिट होगा। हाँ, वो होगा तो टू। अरे भाई उधार है क्या ऑफिस स्टाफ का? किसमें दे रहा है उसको? कैश तो क्या होगा टू? भाई लिखा हुआ है कैश, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। किसी भी पर्सन का नाम तब लिखते हैं जब हम लोग उससे उधार में काम कर रहे हैं। या तो लिखा है बकायदा कि कैश सैलरी है। सोल्यूशन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000, 6,000। नेक्स्ट मूविंग ऑन। रिसीव्ड कमीशन of ₹1,000 in cash, received commission of ₹1,000 in cash। चलिए करिए, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1,000 इन कैश, कम ऑन।
हो गया क्या? चलिए बताइए मेरे को आप लोग, क्या आपने एंट्री मारा है सुहानी? हाँ, 1000 थी। करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट है जी। इन्होंने क्या देखा कि इस बार अपने रिसीव कर रहे हैं, तो पैसा आया, कैश बढ़ा, असेट बढ़ा, डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। और इस केस में कमीशन तो एक इनकम हो गया जनाब। हेलो, यहाँ पे कमीशन क्या हो गया है? इनकम हो गया। क्यों एक इनकम हो गया कमीशन? क्योंकि इनकम लिखा है, रिसीव है, तो होगा टू कमीशन अकाउंट। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो ये सोचना कि क्या होगा क्या होगा, अरे भाई कमीशन रिसीव किया तो क्रेडिट भी तो कमीशन ही करेगा ना। जी। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनने, ध्यान से सुनने, ध्यान से सुनने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को एक चीज बताते हैं, पे अटेंशन, पे अटेंशन, कम ऑन, पे अटेंशन। हाँ जी, हम आपको परचेजेस का सिखाने वाले हैं। अरे सर आप भूल गए क्या? परचेजेस तो आप सिखा दिए, आधा बात। दोस्तों अब समझना, एक चीज बता रहे हैं आपको, परचेजेस दो तरीके का होता है। अभी तक एक ही दिखा रहे थे आप। दोस्तों आप समझिए, मेरी चिप्स की बिजनेस है, तो मैं आलू खरीदा, ये आलू चिप्स बनेगा। ऐसे परचेजेस को बोलते हैं रॉ मटेरियल, या सिंपल हमारी किताबों में लिखा जाता है गुड्स परचेज्ड, जो अभी तक करवा रहे थे आपको। डियर फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में अगर मान लो कि कैश का परचेजेस है, तो अपने लिख देते थे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट डियर फ्रेंड्स। और अगर कभी भी मान लो क्रेडिट परचेजेस हुआ करता था, तो अपने कर देते थे लेट से परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो कि किसी पर्सन से अपने क्रेडिट पे परचेज किए, मान लीजिए एबीसीडी लिमिटेड से, टू एबीसीडी लिमिटेड तक। तो यार सुहानी, स्वास्तिक भाई, नाविका जी, पलक, प्रथम, अभी तक अपने लोग का ये हुआ है, अभी तक आप लोग का ये हुआ, अग्री करते डिसएग्री करते? परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट होता है। ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन यस और नो? यस सर। प्लीज कॉपी कीजिए इस बात को, पहले ये बात कॉपी करो, फिर मैं आगे बात करूं, फिर मैं ये बात आगे बात करूं। हो गया क्या? क्या बात है? अब लेकिन एक चीज नहीं समझे आप लोग, एक बिजनेस में हर बार मैं रॉ मटेरियल परचेस करूं, ये हो सकता है क्या? मेरे को तो मशीनें भी खरीदनी है, फर्नीचर भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदना है, यस और नो? मतलब असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे वो भी खरीदना है मेरे को। तो जब मैं ये सब खरीदता हूँ, ये सब तो बाकी गुड्स से अलग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ परचेज ऑफ असेट्स। असेट्स लाइक ब्रैकेट में लिख लो, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, ये सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अब अगर कभी ऐसा हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना, इसमें दो ब्रांचेस अभी क्रिएट कर रहा हूं मैं। कितनी ब्रांचेस? दो ब्रांचेस। अब हो सकता है यार वापस से स्वास्तिक भाई की मैं कैश में कोई फर्नीचर ले रहा हूं, या फिर हो सकता है मैं क्रेडिट में कोई फर्नीचर ले रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल,
एग्जाम्पल फर्नीचर का, अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है ना, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा। परचेज अकाउंट सिर्फ तब डेबिट होता है जब रॉ मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कोई असेट परचेज होता है ना, तो वो उस असेट का अकाउंट के नाम से लिखते हैं। कहने का अर्थ है, मैंने अगर फर्नीचर परचेज किया तो मेरी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट वो वाला साइड सेम रहेगा। या मान लो एबीसीडी से परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट, तो फिर होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट। कहने का मतलब समझ में आया क्या आपको, कि आप किस चीज में परचेज कर रहे हो, दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। कम ऑन गाइस, इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो याद रखने का आपको दिमाग में कि आप परचेज कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। आर यू परचेजिंग अ पीस ऑफ फर्नीचर, और आर यू परचेजिंग अ रॉ मटेरियल। अगर अपन रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो अपन एंट्री मारते हैं परचेज टू कैश। लेकिन अपने अगर फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो फर्नीचर टू कैश ही ना एंट्री जाएगा। सर बात तो देखो समझ में आया। चलिए कॉपी कीजिए, ये फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्या परचेज किया? आयरन परचेज किया, ठीक है। नहीं, अब आपका बिजनेस अगर आयरन, मतलब ऐसा है कि आपका अगर बिजनेस ही आयरन वायरन का है तो वो रॉ मटेरियल है। लेकिन आपका बिजनेस लेदर का और आप आयरन खरीद रहे हैं तो ये फिनिश गुड है, आई मीन फिक्स्ड सेट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर समझने को, और वो एग्जाम में दे देगा बिजनेस किस चीज का है। अगर ऐसा आपको ट्रिक करना चाह रहा होगा ना, तो आपको बता देगा वो। आइए क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए। एबीसी लिमिटेड परचेस्ड फॉलोइंग आइटम्स। ए, गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 ऑन कैश या फॉर कैश। और दूसरा, मशीनरी वर्थ रुपीज 20,000 और कैश। दोनों का एंट्री जर्नलाइज करके बताइए मेरे को फटाफट। कम ऑन, पलक नाविका प्रथम सब फटाफट यार, लग जाओ। सर बी में क्या है? हाँ जी, बी। मशीनरी करेक्ट। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनते हैं। अभी तक एंट्रीज आप लोगों का हो गया होगा। लेट्स डू इट यार। आप लोगों को बताया था दैट इज द डिफरेंस। जब गुड्स का लैंग्वेज है मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। जब मशीनरी का लैंग्वेज है तब दे आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड असेट्स। गुड्स के केस में अपने लैंग्वेज यूज करते हैं परचेजेज।
तो अपना एंट्री आ जाएगा परचेज, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैश गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 30,000 इधर आ गया अपना, 30,000 इधर आ गया अपना। अगर मशीनरी का बात करें तो वेरी गुड, बोल बोल बोल, करेक्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट का बात चलने लग रहा है, तो एकदम सही सोच रहे हो। मशीनरी टू कैश इज द करेक्ट एंट्री टू गो अहेड विद। ये है। समझ आया क्या, चमका क्या बात? ये है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या भाषा दिया हुआ है परचेसेस वाला। सेल्स में ऐसा कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि सेल्स में आपको पता फर्नीचर बेचेगा या गुड्स बेचेगा। अगर फर्नीचर बेचा तो वो सेम लॉजिक फर्नीचर को क्रेडिट करेगा, असेट बेचा तो असेट को क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर अपना जो बिजनेस है उस चीज का माल बेचा तो सेल्स को क्रेडिट करेगा। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो। सोनी ये एंट्री गलत कर दिए थे क्या दूसरा वाला? कैसे? कि बाबा यहाँ पे तो लिखा है कैश फॉर कैश। ठीक है, तो यार ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन लीजिए सब कोई लेंगे होमवर्क क्वेश्चन। अच्छा नहीं ठीक है, एक एक टॉपिक और बता देता है, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देता है, ठीक है कि नहीं? सुनना प्लीज, ये लास्ट टॉपिक है। यार एक चीज होता है जिसको एग्जाम में भूल दे चुके आपको दे सकता है, बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स अगर हिंदी में ट्रांसलेट करो तो खराब उधार, जो नाम भी इसका मतलब भी है। यार एक कस्टमर को आपने माल बेचा, वो बोला था 3 महीना बाद पेमेंट कर देगा, गॉड प्रॉमिस, और वो पैसा देना छोड़ भूल गया। बोला नहीं है सर, हाथ उठा दिया, बोला हो गया, तो दैट इज बैड डेट। बैड डेट एक खर्चा है, बैड डेट एक खर्चा है। अरे भाई अगर स्वास्तिक को मेरे को पैसा देना है, स्वास्तिक भाग गया कहीं को, तो ये तो मेरा बैड डेट हो गया। तो बैड डेट का एंट्री क्या होता है? अब बैड डेट कौन करता है आपका? जिससे आपको पैसा लेना था। पहला बात ये बुद्धि लगाओ, बैड डेट होने के लिए क्रेडिट सेल का होना जरूरी है। अरे कार्टून, अगर कैश सेल हो गया तो कभी बैड डेट हो पाएगा क्या? तो बैड डेट कब होता है? जब क्रेडिट सेल हो। तो एंट्री होता है बैड डेट का, बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने पढ़े एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। टू डेटर्स अकाउंट, डेटर मतलब वो पर्सन जो पैसा मारा, जो पैसा मारा, डेट टू डेटर्स। ऐसे डेटर्स का मतलब अपने को पता है जिससे पैसा मिलने का है, बट यहाँ पे उस डेटर को डालेंगे जो मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अरे अपने को उसको बुक से तो हटाना ही पड़ेगा ना। और बैड डेट एक खर्चा है, बैड डेट एक खर्चा है, खर्चा बढ़ गया तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। चलो छाप लो इस चीज को फटाफट। नाविका आपका जो था ना, असेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, इसके ऊपर एक लंबा अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगा, तो उसका छाप मत लेना। अभी उस प्रोसेस में आने आने में समय लगेगा नाविका, ठीक है ना? एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन ले लो भैया, क्वेश्चन ले लो भैया, जाते जाते कुछ होमवर्क ले लो, कम ऑन। होमवर्क, जर्नलाइज द फॉलोइंग। ए started business with cash rupees 30,000, furniture rupees 40,000, sales of rupees 25,000 to Ion Limited, of which rupees 5,000 was returned the next day. Balance settled. Balance settled. Balance settled.
हो गया क्या? तीसरा, पेड रेंट ऑफ ₹5,000। आप लोग का काम है इसको सॉल्व करके सबमिट करने का, ठीक है कि नहीं है? मेक श्योर। और सुहानी एंड ये ध्यान रखना स्वास्तिक भाई, पीछे का सम सब उठा के सॉल्व करना शुरू करो। हाँ अभी भी है कुछ आइटम जैसे ड्राइंग्स, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा बात नहीं किया आप लोगों से। आई विल डू दैट, बट उससे पहले ये सब खत्म करो, है ना? और ये होमवर्क मेरे को आज ही चाहिए, समझ गया स्वास्तिक? तुम बेटा यहीं पे करके जाओ, फिर बैठ जाओ और करना शुरू करो। बाय बाय, रिमोट रखा हुआ। बाय बाय गाइस। अच्छा, कैपिटल और असेट के बीच में डिफरेंस भाई देखो ऐसा है, कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ओनर ऑफ द बिजनेस में लेकर आया। अब क्योंकि वो पैसा या कुछ भी बिजनेस में लेकर आया तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ओनर का ये पैसा चुकाए। तो बिजनेस के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है, और सरल भाषा में कैपिटल वो पैसा होता है या वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे एक बिजनेस शुरू होता है। इतना समझ आया? बट कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बिजनेस ओनर को ये लौटाना है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग एंटिटीज होता है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का बात करें तो बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग लोग हैं। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि बिजनेस ओनर का पैसा उसको वापस करे, इसलिए जो पैसा वो ओनर लाया है वो एज अ लायबिलिटी है, एंड दैट लायबिलिटी का नाम इज कैपिटल। इतना क्लियर है पलक? पहले तो ये बताओ। करेक्ट। लेकिन अब एक असेट का बात करते हैं यार। जब एक बिजनेस शुरू हो चुका है तो आज के डेट पर बिजनेस के पास ऐसी चीजें हैं जिससे बिजनेस आगे रन करेगा। जो बिजनेस ओन करता है, OWN, ओन करता है, जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश फ्लो ला के देगा, जैसे मशीनरी। आज मैं आप लोगों को एक लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, एक कैमरा से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे को आप लोग से कैश लेकर आ रहा है, तो ये मेरे लिए एक असेट है। जब मैं ऑफलाइन सेंटर में बैठा हूँ तब मेरे को हेल्प कर रहा है मेरा एयर कंडीशनर जो लगा हुआ है क्लास इफेक्टिवली लेने में, बेंचेस मेरा हेल्प कर रहा है मेरा क्लास इफेक्टिवली लेने में। ये मेरे बिजनेस का एक असेट है। समझ आया? असेट का जब बात होती है तो बिजनेस के पास क्या है उसका बात चल रहा होता है। कैपिटल का बात कर रहे होते हैं तो अपने बोल रहे होते हैं बिजनेस को, ओनर को क्या चुकाना है। असेट दिखाता है हक और कैपिटल दिखाता है लायबिलिटी, रिपेबल टू द ओनर। क्लियर है? दैट्स इट।